कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z में भी चूंकि ये टर्म मौजूद है। अगर कोई पूछेगा बताओ जी z का स्क्वायर क्या होगा या z पर पावर n लगा रहा है, तो सर z पर पावर n लगाएंगे तो r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा, इस पर पावर कितना चढ़ जाएगा बोलो n। और याद कीजिए दो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई में है, पावर है तो दोनों पर पावर क्या होगा बोलो बढ़ जाएगा। घातांक करने का आसान सा नियम, r पर पावर n आ जाएगा सर, अब cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा पर पावर कितना हो जाएगा बोलो n। अब बोलिएगा सर अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम इन्होंने कहा कि ऐसा अगर रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, मैंने ये वाला n इस पर आके मल्टीप्लाई एंगल में हो जाएगा, तो r पर पावर n, ये cos हो गया n थीटा और प्लस में आयोटा साइन n थीटा। अब ये कैसे हुआ क्यों हुआ अभी इसके चक्कर में न पड़ेंगे, अभी जानेंगे कि एंगल में क्या होगा सीधा मल्टीप्लाई। जैसे कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे, सुनो देखो ये कितना आसान हो गया कैलकुलेशन करना। मान लो कोई आदमी आपसे कह दिया कि z हमारे पास इतना है, सुनिएगा एग्जांपल देखो, एग्जांपल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील आएगा, इसका देखो कि यूज़ करेंगे हम लोग अभी। देखिए मान लीजिए आपके पास किसी आदमी ने कहा लेट z बराबर, कह रहा आपके पास z बराबर है 2 और cos 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोलर फॉर्म में आपको दिया गया, क्या दिया गया 30 डिग्री, सॉरी थीटा लिखा गया 30 डिग्री। और यहाँ मान लो ना 2 है 3 है जो भी आप मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, मान लो हम 4 मान लिए। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड कुछ भी पूछ सकता है, देन फाइंड z पर पावर 2 का मान क्या होगा। तो आप देखो कितना आसान हो गया, z पावर 2 का मतलब क्या हुआ, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 बार गुना करना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलते a प्लस आयोटा b में, फिर इसी को इसी से गुना करते। तो इन्होंने कहा उतना आप करने की जरूरत नहीं है। तो देखो चूंकि हमको z बराबर इतना है ना, हमको z का स्क्वायर ना निकालना है, तो z का मतलब 4 cos 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन कितना हो गया बोलो 30 डिग्री, इस पर पावर लगाएंगे 2, स्क्वायर करें तो 2 लगा दो, ये वाला 2 एक बार 4 पर आ जाएगा तो हो गया 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बोलो cos 30 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 30 डिग्री, इस पर पावर हो गया 2। अब डी मोइवर्स थ्योरम कहते हैं, ये तो बेचारा 16 हो गया सीधा सीधा, इसमें कहते हैं कि अगर ऐसा रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा cos के एंगल में आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 इंटू 30 डिग्री और प्लस आयोटा साइन के एंगल में आके गुना हो जाएगा 2 इंटू 30 अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम, बस इतना से याद रखना। ये हो गया सर 16, ये हो गया cos 60 डिग्री और प्लस में आयोटा साइन 60 डिग्री। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 16 cos 60 डिग्री, तो ये तो वही बात फिर से गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बदल गया, z स्क्वायर का मान। अब सुनो जो z था वो पोल से 4 यूनिट दूर था और एंगल कितना बना रहा था 30 डिग्री। अब जो z स्क्वायर है वो पोल से 16 यूनिट दूर है, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, मतलब बदल गया। देखो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 यूनिट दूर था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 16 यूनिट दूर है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पहुँच गया सीधा। बात समझ में आ रही है।